वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मन आत्मा का एक अद्भुत स्वरूप है जो हमारे मस्तिष्क में क्रियाशील है। मन ही शरीर के आंतरिक स्वरूप तथा प्रकृति रूपी बाहरी स्वरूप के बीच की कड़ी है जो हमें दोनों रूपों का साक्षात बोध कराता है। मन ही हमें प्रत्येक वस्तु के महत्व को समझाता है, इच्छाएं जागृत करता है, भ्रम पैदा करता है, लालच जागृत करता है, प्रायश्चित कराता है और आत्मा परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मन आत्मा परमात्मा ईश्वर का अंश है जिसे नियंत्रित करना अर्थात मानव जीवन से मुक्ति प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मन को जीत लोगे तब आत्मा परमात्मा ईश्वर के संपर्क में स्वयं आ जाओगे। सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो मन एक प्रवेश द्वार है जिसमें प्रवेश कर आप आत्मा परमात्मा ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मन, बुद्धि और कर्म ये तीनों ही चीज़ें स्वच्छता और मलिनता के हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि जहाँ मन में स्वच्छता होती है बुद्धि उसका सही निर्णय करती है और जब बुद्धि सही निर्णय करती है तो कर्म श्रेष्ठ, सुखदायी और परोपकारी होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मन की मलिनता मनुष्य को पुण्य और दैवीय संस्कारों से दूर ले जाती है। वह व्यक्ति कभी भी न अपने बारे में और न दूसरों के बारे में हितकारी हो सकता है। स्वच्छता या शुद्धि किसी भी चीज की असली पहचान होती है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। केवल शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों को वश में करके स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है। मन में चिंताओं का कूड़ा करकट और बुरे संस्कारों का गोबर भरा है तब तक उपदेश के अमृत का लाभ नहीं होगा। उपदेश का अमृत प्राप्त करना है तो पहले मन को शुद्ध करना होगा। चिंताओं और बुरे संस्कारों को नष्ट करना होगा, तभी ईश्वर का नाम वहाँ चमक सकता है और तभी सुख और आनंद की ज्योति जग सकती है। चेंज। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन ने हिंसक और उपद्रवी रूप ले लिया, उसने न सिर्फ आंदोलन को बदनाम कर दिया बल्कि उसे कमज़ोर भी कर दिया। विराम। यह आंदोलन 2 माह से शांतिपूर्वक जारी था और लोगों की सद्भावना उसके साथ थी, लेकिन अचानक 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान यह आंदोलन
उपद्रवियों के हाथों में आ गया विराम। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा विराम। देश के गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी भीड़तंत्र के हवाले हो गई और पूरे दिन हंगामा होता रहा विराम। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत समेत 10 किसान नेता भी नामजद किए गए हैं। पैरा चेंज। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 200 से ज़्यादा जवान घायल हुए हैं विराम। उपद्रवी किसानों ने जवानों पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने के प्रयास किए विराम। माना जा रहा है कि अब आंदोलन को सख्ती से भी कुचला जा सकता है विराम। हालांकि इसका अंदेशा किसान नेताओं को भी है और उन्होंने जैसे ही उपद्रव की सूचना मिली थी तत्काल किसानों को दिल्ली छोड़ने के निर्देश दिए थे विराम। साफ कहा था कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर आएं विराम। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी किसानों के उपद्रव पर नाराजगी जाहिर की और किसानों को दिल्ली से बाहर निकलने की मांग की। पैरा चेंज। हालांकि सवाल दोनों ओर से हैं विराम। आंदोलनकारी किसानों का दिल्ली के भीतर उपद्रव सवालों में है, तो सवाल इस पर भी है कि कुछ लोगों के कारण क्या पूरे आंदोलन को ही सवालों के घेरे में लाया जा सकता है विराम। किसान 2 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं विराम। आंदोलन में उपद्रव की आशंका व्यक्त करते आ रहे हैं विराम। ऐसे में कुछ हजार किसान दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी अगुवाई एक सांसद का करीबी नेता करता है, तो सवाल दोनों ओर हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पैरा चेंज। किसान यह बेहतर तरीके से समझते हैं कि उपद्रव उनके आंदोलन को कमज़ोर करेगा विराम। यही वजह है कि 2 महीने से वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे विराम। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ किसान उपद्रवी हो गए विराम। यह वह सवाल है जिसका जवाब सरकार और किसान नेताओं को खोजना होगा विराम। लोकतंत्र में विरोध करने का हक सभी को है, लेकिन हिंसा के रास्ते पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है विराम। ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको तलाश कर कार्रवाई हो, लेकिन इसकी आड़ में किसान आंदोलन को जबरन दबाने के प्रयास नहीं होने चाहिए विराम। ताकत के बल पर किसी जन आंदोलन को दबाने के प्रयास नई समस्या पैदा कर सकते हैं। स्टॉप।